सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आज मैं एक न्यू वीडियो शूट कर रहा हूँ और वो बहुत दिनों के बाद। तो गाइस, आज हमारे ड्यूक 250 को 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी सेकंड सर्विसिंग भी हो गई है। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट सर्विसिंग, उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रही हमारी ड्यूक 250। आज हम बहुत प्यारी लोकेशन पे आए हैं। आप एक बार व्यू चेकआउट कर सकते हो। पूरी ग्रीनरी है इधर। तो गाइस, मैं आपको इसका एक बार किलोमीटर चेक करवाता हूँ। ये देखिए, 5300 किलोमीटर चल चुकी है ये। तो गाइस, इसका सेकंड सर्विसिंग में जो चेंज हुआ है वो है ऑयल चेंज हुआ है, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और इसके जो फ्रंट के ब्रेक पैड्स है वो चेंज हुए हैं। और इसकी जो मुझे कॉस्टिंग आई सेकंड सर्विसिंग की वो है 2600 के आसपास। सो गाइस, अभी हम लोग बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में। तो फर्स्ट मैं जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई इन 4 महीनों में, मैं उसके बारे में फर्स्ट डिस्कस करूँगा। सो गाइस, मैंने ये बाइक ली थी मार्च के एंडिंग में, गुड़ी पड़वा के दिन। और बाद में उसके एक वीक बाद जो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो है ये जो रिजर्वर है, इसका रिजर्वर है, उसमें से कूलेंट लेवल जो है वो ड्रॉप हो रहा था। तो और ये मुझे जब बाइक दी थी तभी ये ऑलमोस्ट हाफ था और थोड़ा 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 करके ये जो इसका लेवल है वो ड्रॉप हो रहा था। और बाद में इसका जो ये है बैटरी जो लेवल है, इधर बैटरी लेवल है वो शो करता है। ठीक है, जिसके पास KTM की बाइक्स है उनको इधर 12 पॉइंट समथिंग दिखाता रहेगा, 12.7 12.8 ऐसा। और जब स्टार्ट करोगे आप तभी ये बैटरी है वो चार्जिंग करके 14.1 14.2 ऐसा इंडिकेट करती है। तो वो जो है वो इंडिकेट नहीं कर रहा था, मतलब इसका जो बैटरी है वो चार्जिंग करना बंद कर रहा था। ठीक है, तो बाद में मैंने क्या किया, इसका जो बैटरी है वो निकाल के चार्जिंग के लिए दिया और बाद में ये चार्जिंग करना स्टार्ट कर रही थी। ठीक है, और बाद में इसका जो रिज़र्वर का प्रॉब्लम है वो मैंने शोरूम में कांटेक्ट किया, हमारा जो सर्विस सेंटर है गोवा का नियर बाय शोरूम, उधर कांटेक्ट किया मैंने सर्विस सेंटर में। और उनको बोला कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो बाद में उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया और शोरूम में बुलाया। और बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि ये जो बाइक है वो 250cc की बाइक है, तो इसमें कूलेंट है वो बहुत खाती है। तो बाद में उन्होंने कूलेंट जो है हमें टॉप अप करके दे दिया और हम लोग गए घर पे। और बाद में थोड़ी दिनों बाद मुझे सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इसका जो कूलेंट लेवल है वो फिर से ड्रॉप होने लगा। और हम लोग फिर से गए शोरूम में, उधर उनसे बात की और उन्होंने बताया कि इसका जो रिज़र्वर है, इसका जो कूलेंट है वो वेपराइज होता है, मतलब बॉयल होता है और उसमें गैस होता है, ऐसा बोला मुझे। और बाद में उन्होंने फिर से मुझे कूलेंट जो है वो टॉप अप करके दिया और हम लोग गए फिर से घर पे। और बाद में फिर से मुझे बैटरी चार्जिंग का भी इशू आने लगा था, मतलब बैटरी जो है वो चार्जिंग करना छोड़ रही थी। और मुझे थोड़े दिनों बाद सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इसकी जो बैटरी है वो चार्जिंग करना फिर से बंद कर रही थी। तो बाद में मैंने क्या किया है कि फिर से इसकी बैटरी निकाला और चार्जिंग के लिए दे दी। और बाद में वो चार्जिंग करना स्टार्ट कर रही थी। और बाद में फिर से ये कूलेंट का जो प्रॉब्लम है वो मुझे फिर से दिखा इसमें। मतलब इस टाइम क्या हुआ, इसका जो रेडिएटर है बाइक का वो पूरा एकदम खाली हो गया था, रिज़र्वर भी खाली हो गया था। और इसमें मुझे बाइक में जो है वो हाई टेम्परेचर का वार्निंग आ रहा था, हाई टेम्परेचर का वार्निंग आ रहा था। उधर जो कूलेंट का जो लेवल है उधर दिखाता है लो, ओके और हाई, तो हाई दिखा रहा था और उस पर नोटिफिकेशन आ गया था कूलेंट टेम्परेचर हाई करके। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग फिर से शोरूम में गए और उन्होंने बोला कि आपको बाइक रखना पड़ेगा शोरूम में।
तो उन्होंने पहले सब चेक किया वगैरह, उनको प्रॉब्लम नहीं मिला और उन्होंने हमें बताया कि ये जो प्रॉब्लम आया है ये फ़र्स्ट टाइम इन इंडिया आया है, ठीक है। तो बाद में इनको इनके जो सीनियर जो है शोरूम में, उनसे बात करके वीडियो कॉल करके ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बाद में इन्होंने एक इनका पुणे का जो है उधर से टेक्नीशियन आया, उसने बाद में क्या किया कि इधर ये जो वाटर पंप है वो खोला, उसको खोल के उसने इसका जो सील रहता है वाटर पंप का सील वो निकाल के चेक किया। उनका जो सीनियर टेक्नीशियन है उधर, उससे वीडियो कॉल पे बात की और इसका जो सील है वो चेक किया। इधर क्या रहता है, एक सील रहता है वाटर पंप का, तो अगर वो सील गया तो बाद में ऑयल और कूलेंट जो है वो मिक्स होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से वो सील ठीक होना चाहिए। तो बाद में उसने ये सब निकाल के चेक किया वगैरह और बाद में मुझे बताया कि उसने जो है इसका ऑयल सील रहता है वो चेंज किया है, ठीक है। और बाद में फिर से हमें कूलेंट टॉपअप करके दे दिया, ठीक है। और बाद में थोड़े दिनों बाद जो है मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ कि फिर से इसमें रेडिएटर जो है वो खाली हो गया था और इस पे डिस्प्ले पे मुझे हाई कूलेंट टेम्परेचर का वार्निंग आ रहा था, ठीक है। पर इस टाइम क्या हुआ, इसका जो रिजर्वर है वो एकदम फुल था और रेडिएटर खाली था, ठीक है। तो बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग शोरूम में गए और उन्होंने बताया कि इसका जो थर्मोस्ट रहता है बाइक में, तो वो चेंज करना पड़ेगा। पर उसके पहले जब हम लोग शोरूम में गए थे तभी उन्होंने बताया था कि इसका थर्मोस्ट जो है वो रिप्लेस करके दिया है, ठीक है। तो बाद में हम लोगों ने क्या किया कि उधर बाइक रखा और उन्होंने बताया कि उनके पास थर्मोस जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो दूसरे दिन आके आप लोग थर्मोस डाल के लेके जाओ, ठीक है। तो हम लोग दूसरे दिन गए शोरूम में और उधर जाके पता चला वो जो थर्मोस था वो दूसरे ही बाइक का था। तो बाद में मेरे पास तो मुझे तो इतना सब्र नहीं हो रहा था इतना टाइम शोरूम में बाइक रखने का। तो हम लोगों ने क्या किया, बाहर मैकेनिक को दिखाया, उससे पूछा कि इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो बाद में उसने बोला कि इसका जो हेड का गैस्केट है वो लीक कर रहा है, इसके वजह से कूलेंट जो है वो इंजन में मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो बाद में हम लोग गए उसी मैकेनिक के पास और उसने बाद में वो जो है हेड का गैस्केट है वो निकाल के दूसरा डाल के दिया, ठीक है। और शोरूम में इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, मुझे बोला था कि वो लोग जब थर्मोस्ट आएगा तब बताएंगे और चेंज करके देंगे, क्योंकि इनकी सर्विस एकदम बेकार है। गोवा का जो सर्विस सेंटर है केटीएम का एकदम बेकार है। उनको कुछ प्रॉब्लम वगैरह जो है वो पता नहीं रहता है इन बाइक्स के बारे में। सब लोग जो अभी जो उनके मैकेनिक है वो नए नए लोग हैं, उनको पता नहीं जो क्या प्रॉब्लम है। और सेम जो उनका जो टेक्नीशियन आया था पुणे से, उसका भी कुछ पता नहीं है। हम लोगों ने उससे बात की थी, हम लोगों को शोरूम में ऐसा ऐसा बताया करके, पर बाद में उसने भी कॉल नहीं किया। उसने बोला था कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे, गाड़ी अंडर वारंटी में है। बाद में हम लोगों ने मैनेजर से भी बात की तो उसने उस लोगों का कुछ रिस्पांस नहीं था। बाद में ये जो काम है मुझे बाहर से करवा के लेना पड़ा। और जब मैं सेकंड सर्विसिंग के लिए गया था तभी सेम प्रॉब्लम जो है मुझे ऐसा 3 बाइकों में दिखा। 2 250 बाइक थी उधर और एक 390 थी, सेम प्रॉब्लम आ रहा था उनका भी। जो कूलेंट लेवल है वो ड्रॉप हो रहा था और बैटरी जो है वो चार्जिंग नहीं कर रही थी। जब मैंने बाहर मैकेनिक को दिखाया तो उसने जब खोला बाइक तभी उसने बताया कि कूलेंट जो है वो पूरे इंजन में सब जगह फैला हुआ था अंदर, मतलब मिक्स हो गया था पूरा। जब इंजन का हर एक पार्ट रहता है, बेयरिंग जो है, क्लच प्लेट है उनको, और जो चार्जिंग का कॉइल रहता है वो साइड में उसको भी लगा था। इसकी वजह से वो चार्जिंग नहीं कर रही थी और मेरी गियर शिफ्टिंग जो है वो हार्ड हो गई थी बाइक की, ठीक है। तो बाद में उसने क्या किया, सब ऑयल और कूलेंट जो है वो निकाला पूरा खाली करके और बाद में सब साफ़ किया
और फिर से वो गैस्केट जो है उसका ठीक तरह से बिठा के उसने ऑयल डाल के दिया, और तब से अभी जो मेरी बाइक है वो एकदम ठीक से चल रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है और अभी एकदम स्मूथ चल रही है। और इसका जो क्लच प्लेट्स है वो भी गया है, तो वो तो बाद में डालना पड़ेगा और इसको कोई चांस नहीं है ये करने के लिए। तो गाइस ये थी मेरी बाइक की कहानी, ये मुझे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। देखिए, नो डाउट केटीएम की बाइक्स अच्छी होती है, रिफाइन और चलाने में भी मज़ा आता है। सिर्फ ये स्टाफ के रिस्पांस और बिहेवियर के वजह से केटीएम बदनाम है। देखिए, ऐसा है कि केटीएम बाइक्स अच्छी बनाता है, कभी कभी कुछ बाइक्स में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, पर ये प्रॉब्लम उन्हें सॉल्व करनी चाहिए, ना कि बाइक बेच के कस्टमर को ऐसा ही छोड़ना चाहिए। सो गाइस, अगर आप भी केटीएम की बाइक लेने का सोच रहे हो तो वो आपकी चॉइस है। सर्विस के मामले में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली गोवा के लोगों को, बाहर का तो मुझे पता नहीं है। अदरवाइज़ बाइक अच्छी है, फीचर लोडेड है और क्वालिटी के मामले में तो टॉप नॉच है। अगर आपको भी ड्यूक 250 390 जैन 3 में ऐसा कुछ प्रॉब्लम या सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सवालों का जवाब देने का पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। टिल देन, गुड बाय, राइड सेफ एंड वेयर हेलमेट। थैंक यू।